हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने एपीएफसी पोस्ट का रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया था और 20 जुलाई 2023 को उस पर्टिकुलर टेस्ट का रिजल्ट आ गया था, जिसमें लगभग 500 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू डेट्स अनाउंस करने से पहले यूपीएससी ने एक नोटिस अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि इन 500 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्दर स्क्रूटनी मांग रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने सिलेक्ट होने के बाद एक डेफ भरा होगा। जिन लोगों ने डेफ भरा उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, लेकिन यूपीएससी ने बोला कि इनमें से कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, जिनको उनको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर हम एक फाइनल लिस्ट जारी करेंगे कि इन लोगों का भी इंटरव्यू होगा। तो यूपीएससी ने उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बेसिस पर जो आपने पिछले नोटिस के सबमिट किए होंगे, यूपीएससी को जो है अपनी रिकमेंडेशन भेजी होगी, उसके बाद उन्होंने एक फाइनल लिस्ट जारी करी कि भाई ये लोग सिलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू और ये लोग रिजेक्ट हो गए फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरव्यू, एपीएफसी इंटरव्यू। तो यहां पर ये जो रिक्रूटमेंट है, दिस इज रिगार्डिंग, जो नोटिस है दिस इज रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट टू 159 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, जो कि 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ था। अब इस पर्टिकुलर नोटिस में क्या बोला गया है कि भाई अब जो लोग फाइनली सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू स्टेज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, वो रोल नंबर ये हैं। तो यहां पर अगर आप लोगों ने वो रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया था तो आप लोगों के लिए नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अपना रोल नंबर चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा रोल नंबर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है। रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, मतलब ये लोग जो हैं इनका फाइनली यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करेगा फॉर द एपीएफसी पोस्ट। तो आप लोगों का रोल नंबर इसमें आना जरूरी है अगर आप लोगों ने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया था। तो इसमें काफी बच्चे हैं, लगभग मोस्ट ऑफ द बच्चे इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिए हैं। पहले काफी बच्चे दूसरी लिस्ट में थे जिनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, बट फाइनली काफी बच्चे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं और इनमें से भी इन्होंने 5 रोल नंबर ऐसे मेंशन किए हैं जिनका जो इंटरव्यू है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के स्टेज के दौरान उन्हें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे जो ये रोल नंबर है 26377799, इनको और 0220710 को उन्होंने जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया है, मतलब इनके कास्ट सर्टिफिकेट में शायद कोई इशू होगा या फिर वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया वो प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से इनका जो अब जो पूरा सिलेक्शन होगा वो जनरल कैंडिडेट के हिसाब से होगा। सिमिलरली जो रोल नंबर है 0123855 या फिर 26274881, इनके फादर के नेम में डिफरेंस आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट में, तो अगेन को वो डॉक्यूमेंट या तो सिरे से द्वारा अपलोड करवाना पड़ेगा, यूपीएससी को द्वारा से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, या फिर उनको इंटरव्यू स्टेज के टाइम पर जब उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उस टाइम पर डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली एक और कैंडिडेट है 0240526 और 2637537, इनको भी अपने इंटरव्यू के टाइम पर अपना डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ कंडीशन उन्होंने 6 रोल नंबर के लिए लगाई हैं, लेकिन बाकी रोल नंबर्स को उन्होंने विदाउट कंडीशन इंटरव्यू के लिए जो है एक तरह से शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई ये 2 जो रोल नंबर हैं इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट्स थे वो शायद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो मीट नहीं कर रहे होंगे एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो इन 2 रोल नंबर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, इनका इंटरव्यू अब नहीं होगा। एंड फाइनली 8 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था, डेफ ही फिल नहीं किया था, तो उनका तो कैंडिडेचर वैसे ही कैंसिल हो गया था। तो जो ये ऊपर वाली लिस्ट है, जो टॉप वाली लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है ऊपर वाली, इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनली फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों बहुत मेहनत करी, क्योंकि ये एपीएफसी जॉब आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो आप लोगों ने, मुझे पक्का पता है कि बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली होगी, बट अभी भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। तो हमारी पूरी एडुटेप टीम की तरफ से हम आपको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें आपके इस पूरे प्रोसेस में, ताकि आप लोग ये एग्जाम फ्लाइंग कलर के साथ, सक्सेस के साथ क्लियर कर लें। और दोस्तों जो लोग आने वाले एपीएफसी या ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं ये बोलूंगा कि आप लोग इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आता है और उस टाइम पर आप लोग रेडी होने चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप लोग अभी से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर रखा है फॉर द ईओ एग्जामिनेशन एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का जो है लिंक भी देख सकते हैं अगर आपने एनरोल करना है। और दोस्तों पूरी मेहनत करिए, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दैट जॉब जो काफी लोगों को एंटरप्राइज करते, काफी लोगों को जो है अपनी तरफ खींचती है, और आप लोग इस जॉब को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।